तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएलएस के बारे में। डीएलएस इज बेसिकली डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग। ये ऐसी टेक्निक है जो कि ज्यादातर नैनो पार्टिकल्स को कैरेक्टराइज करने के लिए यूज की जाती है। कैरेक्टराइज करने का मतलब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो साइज डिटरमाइन करने के लिए नैनो पार्टिकल्स की हम लोग यूटिलाइज करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि टेम भी साइज के लिए होता है। हाँ, टेम भी साइज के लिए होता है, बट उसके क्रॉस कंफर्मेशन के लिए हम डीएलएस जो रीडिंग्स होती हैं वो ज्यादा एक्यूरेट मानी जाती हैं एज कंपेयर टू ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। क्यों, ये भी मैं आप लोग को बताता हूं। देखिए, डीएलएस बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जो ब्राउनियन मोशन ऑफ द पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब कि अगर आपका नैनो पार्टिकल किसी लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स्ड है तो हमेशा वो पार्टिकल्स जो है हमेशा ब्राउनियन मोशन में रहते हैं, मतलब कि आपस में टकराते रहते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ, आपस में अपने साथ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, तो इनकी जो मूवमेंट है, जिस हिसाब से ये मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि भाई ये किस हिसाब से मूव कर रहे हैं। मतलब कि जो बड़ा पार्टिकल साइज है वो धीरे मूव करेगा और जो छोटा पार्टिकल साइज होता है वो तेज मूव करता है। तो इस टेक्निक में हम लोग इसी मूवमेंट की मदद से जो एग्जैक्ट साइज होता है नैनो पार्टिकल का वो डिटरमाइन करते हैं। और एग्जैक्ट साइज कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये जो टेक्निक है ये किस चीज के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, ये दो चीजों के बीच में, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स के बीच में और पार्टिकल साइज के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। किसके थ्रू एस्टैब्लिश करता है स्टोक्स आइंस्टीन इक्वेशन के। ठीक है, तो जो बेसिकली द स्पीड ऑफ लाइट जिसकी हम बात कर रहे हैं ये ट्रांसलेशनल डिफ्यूजन कोफिशिएंट से दर्शाई जाती है या बताई जाती है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल डी। और फर्दर अगर विस्कोसिटी है, डिस्पर्जेंट ही या टेम्परेचर है, ये सारी चीजें भी अगर आप किसी चीज सॉल्वेंट में रखे हुए हैं, किसी आप लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स रखे हुए हैं अपने नैनो पार्टिकल्स को, तो अल्टीमेटली उसकी विस्कोसिटी उस मीडियम की और नैनो पार्टिकल जो है वो किस टेम्परेचर पे रखा गया है, ठीक है, ये सारी चीजें मैटर करेगी। मतलब जब हम स्टोक्स आइंस्टीन कोफिशिएंट लगाएंगे तो ये सारी चीजें भी उस इक्वेशन में इन्वॉल्व रहेगी, जिससे कि फाइनली हमें जो है साइज ऑफ द पार्टिकल निकल गया। इसके लिए जरूरी है स्टोक्स आइंस्टीन इक्वेशन। और स्टोक्स आइंस्टीन इक्वेशन के लिए क्या जरूरी है कि जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा ब्राउनियन मोशन में होने चाहिए, मतलब मूव करते रहने चाहिए, तभी हमारी जो रीडिंग है वो सही आएगी। तो इस वजह से जब भी आप देखिए डीएलएस वगैरह के लिए आप सैंपल एनालिसिस के लिए जब भी जाते हो तो डीएलएस तुरंत उठा करके सैंपल को नहीं कर देते, उसको पहले सोनिकेट वगैरह कराते हैं, जिससे कि पूरी तरीके से जो पार्टिकल्स है किसी तरीके का उसमें एग्रीगेशन ना आए, किसी तरीके का सेडिमेंटेशन ना आए, तो हम लोग सोनिकेटर वगैरह करा लेते हैं, फिर सैंपल की एनालिसिस कराते हैं। ठीक है, डीएलएस जीटा साइजर वगैरह इंस्ट्रूमेंट है, इसकी मदद से। तो अगर सेडिमेंटेशन आ जाएगा या किसी तरीके की रैंडम मूवमेंट नहीं है तो ये अल्टीमेटली रिजल्ट करेगी किसमें, इनएक्यूरेट रिजल्ट्स में। अब स्टोक्स आइंस्टीन कोफिशिएंट जिसके बेस्ड ये हमारी टेक्निक है, जिसकी मदद से हम लोग साइज कैलकुलेट करते हैं, इसकी बात करें तो ये इज इक्वल टू होता है d इज इक्वल टू kBt डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा RH, जिसमें जो d है ये ट्रांसलेशनल डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, मींस इट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, अगर सिंपल शब्दों में हम बात करें। उसके बाद kb जो है ये बोल्ट्जमैन कोफिशिएंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t जो है वो टेंपरेचर ऑफ द मीडियम है, ईटा जो है वो विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम है, एज वेल एज RH जो है ये हाइड्रोडायनेमिक रेडियस है। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले की मदद से, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एग्जैक्ट साइज ऑफ द नैनो पार्टिकल्स डिटरमाइन करते हैं। बेसिक, अगर हम बेसिक बात करें, हम पूरे इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, हम सीधे बेसिक्स बता रहे हैं कि इस इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होता है कि बेसिकली हमारी जो सिंगल फ्रीक्वेंसी लेजर लाइट होती है वो पास कराई जाती है सैंपल से, जो कि कीवर्ड में हमारा होता है। अल्टीमेटली जो हमारा जो एंगल होता है जिसपे हमारी लाइट स्कैटर करती है, इट इज गोइंग टू बी डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें इसके रिजल्ट्स ऑब्टेन होते हैं। तो अल्टीमेटली जो स्कैटर्ड लाइट है इट इज डिटेक्टेड एट सर्टेन एंगल ओवर द टाइम। तो सिग्नल जो फाइनली ऑब्टेन होता है हमको, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डिफ्यूजन कोफिशिएंट एंड पार्टिकल साइज बाय स्टोक्स आइंस्टीन कोफिशिएंट। ठीक है, अब सबसे मेन चीज जो मैंने शुरू में बताई थी कि हमारा जो नैनो पार्टिकल है उसको हम लोग टेम भी कराते हैं, टेम से भी साइज लेते हैं। ठीक है, टेम जो होता है वो हमारा ड्राइड फॉर्म में होना चाहिए, हमारा जो नैनो मटेरियल है या नैनो पार्टिकल है वो ड्राइड फॉर्म में होना चाहिए। बट डीएलएस में हम लोग लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में जब भी आप कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल दिस इज नैनो मटेरियल, अगर आप इसको किसी लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स करा रहे हो तो इसके आसपास एक हाइड्रोडायनेमिक लेयर बन जाती है। ठीक है, तो हमेशा जब भी डीएलएस जो है आपको रिजल्ट्स देगा तो ये नैनो पार्टिकल का जो साइज है ये बताएगा इंक्लूडिंग दैट हाइड्रोडायनेमिक लेयर। इसी वजह से अगर किसी एक नैनो पार्टिकल की रीडिंग आपकी टेम में आ रही है 20 नैनोमीटर, तो उसका 3 गुना आएगी हमारे इसमें डीएलएस जीटा साइजर में, मतलब कि 60 नैनोमीटर। क्या है कि हमारा जो डीएलएस के रिजल्ट्स होते हैं और टेम के रिजल्ट्स, इनको आपस में कोरिलेट करना जरूरी होता है साइज कंफर्मेशन के लिए। हम सिर्फ टेम के बेसिस पे नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि भाई विदाउट द डीएलएस, क्योंकि ये ज्यादा सही माना जाता है साइज डिटर्मिनेशन के लिए पार्टिकल्स के।